मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरेज चैप्टर का आउटपुट फाइंड करना सीखेंगे। ओके, लेट अस सी द आउटपुट्स फॉर एरेज चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दिस इज द डबल डायमेंशनल एरे। देखो, तो डबल डायमेंशनल एरे में जैसे ऐसे वैल्यू स्टोर किया रहेगा असाइनमेंट स्टेटमेंट में, तो हाउ विल वी नो दैट हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कैसे पता लगाएंगे? देखो, एक ब्रैकेट होता है एक रो, दो ब्रैकेट मतलब दो रो, और एक ब्रैकेट के अंदर जितना वैल्यूज होता है ना वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो 1 2 3 4 5 6, तो एक ब्रैकेट में देर आर 3 वैल्यूज, इट मीन्स 3 कॉलम्स आर देयर, एंड टोटल 2 ब्रैकेट्स आर देयर, इट मीन्स 2 rows are there. So once you know this much, then you write them. First bracket in the first line, second bracket values in the second line. Now find the elements at A0 1 0 1, तो ये देखो, ये है 0, ये है 1, ये 0 1 0 1 means 1 है, so the value for 0 1 is 1 1 1 1 1 means intersection of row number 1 and column number 1 means 5. Second देखो, int b equals to 4 5 9 8 10, फाइंड s इक्वल्स टू b एट 1 + 2. 1 + 2 एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 1 और 2 का वैल्यू ऐड नहीं होगा, दोनों लोकेशन ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3. हियर फर्स्ट लोकेशंस विल बी एडेड बिकॉज दे आर रिटन इन सेम ब्रैकेट, हिंट भी दे दिए हैं, ठीक है? तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? s विल बी इक्वल टू 0 1 0 1 2 5, तो 1 + 2 3 0 1 2 3 8, s इज इक्वल टू 8. फिर दूसरा लाइन में दिया है s इक्वल्स टू b एट 1 + b एट 2, तो 1 और 2 का मतलब 5 + 9 14, ये वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू. देन कैर ch इक्वल्स टू कैरेक्टर्स है a 2 b एंड 4, ch at 0 प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस ch at 2. नाउ ऑल आर कैरेक्टर्स, सो देयर ASCII वैल्यूज विल बी एडेड. 0 पे क्या है? स्मॉल a, फिर ब्लैंक स्पेस, देन ch at 2, तो 0 1 2 कैपिटल B. अब ये तीनों का ASCII वैल्यू ऐड करो, तो इट विल बी 97, ब्लैंक स्पेस विल बी 32, कैपिटल B विल बी 66, ऑल विल बी एडेड. तो 7 + 2 9 6 15 10 13 6 19, 195 विल बी द आंसर, ये आंसर होगा. देन ch at 0 प्लस ब्लैंक प्लस ch at 2, लेकिन यहाँ ब्लैंक डबल कोट्स में है, सो इट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, सो एडिशन विल नॉट बी डन. 0 and 2, so a and space b will be printed, they will be concatenated, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ प्लस साइन लगाने से अटैच होता है, कॉन्कैट होता है. ओके, देन int b equals to 4 3 7 8 9 10, what will be the values of p and q? p is equals to b dot length, length means what is the size of the array, 1 2 3 4 5 6, so this will be 6. Then q equals to b at 2 plus b at 5 minus b into b at 1, तो 5 into 1, लोकेशन नंबर 5 और लोकेशन नंबर 1 का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, so this will be 5, that is 10. Let us write the value. So q equals to b at 2 0 1 2 7 plus b at 5 10 into b at 1, that is 3. So first of all multiplication will be done, so it will be 37, 30 plus 7. Next देखो, next question. int x equal to 4 7 9 66 72 0 16, what is the value in x at 4? तो 0 1 2 3 4 72, ये आंसर होगा. देन नेक्स्ट वन, फिर से वही एरे लिए हैं. इंट a इक्वल टू x एट 0 प्लस x एट 1 इंटू 2, तो x एट 0 हो गया 4 प्लस x एट 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही रह जाएगा, तो 0 1 2 9, तो 9 प्लस 4 13 विल बी द आंसर. फिर लिखे हैं x एट 1 इक्वल टू a, 1 का वैल्यू को, लोकेशन 1 का वैल्यू को वी आर रिप्लेसिंग विथ a, so a is 13, so 1 is this 7, so this one will become 13. Then we are printing int I equal to 0, I less than x dot length by 2, so write the loop, I equal to 0 0 less than length by 2, so length is how much? 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6
7 is the length. Previous question, 7 is the length. Okay, so 7 by 2 कितना हो जाएगा 3. ओके, लेस देन 3 मतलब कौन सा लोकेशन प्रिंट होगा 0 1 एंड 2 लेस देन 3. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println x at I, x at 0 4, then I plus plus 1, x at 1, now x at 1 is no more 7, it is 13, then I plus plus 2, x at 2 9, और उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा I plus plus 3 3 लेस देन 3 फॉल्स. तो 4 13 और 9 ये प्रिंट हो जाएगा. ओके, लोकेशन नंबर 0 1 एंड 2. Now next question. State the total size in bytes of the arrays A at 4, not 4, A4 of character data type and B4 of float data type. Size of carry is 2 bytes and float is 4 bytes. Okay, so it is having 4 locations. So what will be the size? 4 into 2, 8 bytes. And for float type, float का size होता है 4 bytes. तो 4 into 4, 16 bytes. ये होगा. ठीक है, फिर देखो, if int m equals to 1 2 3 5 7 9 13 16, what are the values of x and y? x देखो, मैथ डॉट पावर m at 4 कॉमा m at 2, तो 4 क्या होगा 0 1 2 3 4 7 कॉमा 0 1 2 3, तो मैथ डॉट पावर 7 कॉमा 3 मतलब 7 to the power 3. So this will give us 343.0. Then math dot square root m at 5 plus m at 7. ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 9 plus m at 7. This was 5 6 7 16. So 9 plus 16 25. Then a square root of 25. So it will be 5.0. So like this the answers will come. So this much is enough for array type. ठीक है, तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएगा. यू प्रैक्टिस दिस मच. ओके, थैंक यू.